जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, हम आज फिर से बात करेंगे। ये वीडियो नंबर जो होगा आपका, ये पार्ट 3 है बिहार दरोगा सिलेबस का। और ये जो वीडियो है ये सिलेबस का लास्ट है, समझे। इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे और कंप्लीट यहाँ पे आज आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार हमने 2 वीडियो जो बनाया उसमें क्या क्या समझाया और ये पार्ट 3 क्यों है। तो आखिर पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्या बताया उसको आप जान लीजिए। तो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी आपका पार्ट 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले समझिए हम पार्ट 1 2 में क्या बता रहे हैं। पार्ट 1 में हम आपको बताए हैं 8 सब्जेक्ट से जितना भी आपका बिहार दरोगा पीटी में सवाल आएगा उसके बारे में। जैसे हम हिस्ट्री के बारे में समझाएं, पॉलिटी के बारे में समझाएं, ज्योग्राफी के बारे में समझाएं कि कौन कौन टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा, समझे। उसके बाद देखिए पार्ट 2 जो वीडियो आया उसमें हम बताएं आपका इकोनॉमिक्स और उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 चीज़ों के बारे में आपको हम बताएं वीडियो नंबर 2 में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 3 है, मतलब पार्ट 3 है। इसमें जो बिहार दरोगा सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, इसमें आपका 2 चीज़ों को कवर करेंगे। पहला नंबर करंट अफेयर्स। आप पीटी एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर्स नहीं जानते हैं तब एग्ज़ाम पास नहीं कीजिएगा, इस बात को आप दबा रखिए, समझे। तो करंट अफेयर्स हो गया। और दूसरा हम आपका बात करेंगे किसका, तो दूसरा बात करेंगे स्टैटिक जीके का। आप जानते हैं कि अभी के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके भी आपका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रखता है। तो आपका ये असर बाकी वो 2 वीडियो हम कैसे देख सकते हैं, तो वो तो आप हमारे चैनल पे ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा परेशानी होता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो के भी जाके आप देख सकते हैं कि आखिर उसमें हमने क्या क्या सिलेबस बताया है। देखिए, सिलेबस बताने से पहले प्रीवियस ईयर को हम बहुत पढ़े हैं, देखे हैं, और तब जाके हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको जैसा कि बताएं कि इस एग्ज़ाम को, दरोगा के एग्ज़ाम को हमने कई बार खुद निकाला है, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। तो आप विश्वास रखिए और इस चीज़ों को लिखिए। और जो आदमी ने एग्ज़ाम निकाले हैं दरोगा का, या जो आपके साथी हैं, उनसे भी जाके आप पता कर सकते हैं कि क्या बताइए ये जो बंदा लिखा है सिलेबस, ये आप कॉपी में लिखिए, उनको दिखाइए कि दरोगा के लिए सिलेबस सही है, वो आपको खुद बताएंगे सही है या गलत है, समझे। और जब आप सेट मारिएगा तो आपको खुद ब खुद प्रीवियस ईयर पढ़ के पता चल जाएगा कि बंदा सही बताया गलत बताया। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम आपको समझाते हैं। और पिछले वीडियो को आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो बिहार दरोगा सिलेबस का ये पार्ट 3 है। कितना है? पार्ट 3। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आप जानते हैं कि पीटी का जो दरोगा का एग्ज़ाम होगा, आपका पीटी एग्ज़ाम, इसमें आपका 25 से 30 क्वेश्चन जो आएगा, आपका 25 से 30 के बीच में, अभी तक तो 30 नहीं छुआ है, आपका 28 क्वेश्चन तक आ चुका है दरोगा के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का। तो 25 से 30 के बीच में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो जब 25 से 30 देखने को मिलेगा तो इसका मतलब करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया सर। बिल्कुल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप देख सकते हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि पीटी एग्जाम में एक मेरे साथी थे, उन्होंने कमेंट किया कि सर मैथ रीजनिंग नहीं पूछेगा। तो देखिए, मैथ रीजनिंग की बात करें तो अभी आपका 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है पीटी के एग्ज़ाम में। तब 5 से 6 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 2446 के पीटी में आपका 5 गो मैथ आया था, समझे। और 2213 का जब पीटी हुआ तो उसमें 1-2 रीजनिंग और 4-5 मैथ पूछ दिया गया। तो अभी तक आप मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ आपका रीजनिंग मैथ आता है, तो ना के बराबर। बाकी ये आपका पीटी में सबसे मेन रोल निभाता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए प्रमुख नियुक्तियाँ, सभी के बारे में आपको बताते चलेंगे। कुछ करंट अफेयर्स का टॉपिक ऐसा भी होगा जिसको हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, तो वो आपको वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो उसको पूरा उतार लीजिए, समझे। हम आपको बता रहे हैं कि पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रमुख नियुक्तियाँ। किसके बारे में पढ़ना है? प्रमुख नियुक्तियाँ की बात करते हैं तो देखिएगा, हमारे भारत में कई लोग कई पदों पे नियुक्त होते हैं। जैसे में अभी अटर्नी जनरल कौन है, कैग आपका कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, समझे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको बता ही दिए। उसके बाद देखिए, बहुत सारा सवाल आपका पूछा जाता है कि पराक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है, लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन है, बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है। तो इस तरीक़ा से प्रश्न आपका बनता है जो 1-2 प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रमुख नियुक्तियाँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की नियुक्तियाँ, आपको विदेश की भी नियुक्तियाँ को पढ़ लेना है। जैसे में कभी कभी आपका अमेरिका का राष्ट्रपति तो सभी जानते हैं, किसी किसी देश के राष्ट्रपति, जैसे में इटली के पूछ दिया जाएगा, कभी किसी का पूछ दिया जाएगा। तो आपको कैसा पूछेगा ऐसे समझ लिए, जो देश चर्चित में है ना उसी को पूछेगा। जैसे में आप देखिएगा, अभी 5-6 देश बहुत ही चर्चित में, बहुत चर्चा में चल रहा है। यूक्रेन चल रहा है, रूस चल रहा है, इजराइल चल रहा है, समझे। उसके बाद आपका चाइना चल रहा है। तो इन सभी देशों को आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा सकता है जो चर्चा में है, समझे। नया नया नेपाल में
समझे। तो प्रमुख नियुक्तियाँ के मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए एक और नियुक्ति आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है तब जब किसी देश में प्रथम बार कोई पद पर महिलाएं नियुक्त होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। और इससे पहले कभी महिलाएं नहीं बनी है, नया पद पे महिला बैठ गई, चाहे हमारे भारत में किसी पद पे इससे पहले कभी नहीं बनी है और महिला बन गई, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मान लिया जाता है, हो भी जाता है। तो समझ में आपको आ गया। अब देखिए आगे, देखिए हम एक खास बात पर्सनल हम आपको ये बताएंगे, आप वो हमें खास बात समझिए या समझिए कुछ भी, हम आपको यही बताएंगे कि हम जो टॉपिक आपको बताते हैं उसके बारे में बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। बाकी लोग सिलेबस आपको बता के चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम जैसे एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं आपको कि नहीं इसमें आपको इन चीज़ों से प्रश्न आता है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए कि आखिरकार बोला क्या बंदा है कि नहीं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं वर्तमान में कौन क्या है। जैसे में वर्तमान में कौन क्या है आपका, जैसे कि हम बताए ऊपर नियुक्तियाँ से ही आपका वर्तमान में कौन क्या है, इससे भी प्रश्न आ जाता है। जैसे कि हम आपको मौखिक बोले तो ये दोनों एक तरह का एक ही हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत की प्रमुख योजना, भारत की प्रमुख योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं भारत की प्रमुख योजना के बारे में, तो प्रमुख योजना को आपको पूछा जाता है। जैसे में देखिएगा हमारा भारत श्री नरेंद्र मोदी जी को देखिएगा तो इन्होंने कई तरह का योजना को स्टार्ट करते रहते हैं, नए नए योजनाओं को लॉन्च करते रहते हैं। जैसे में किसान सम्मान निधि योजना, उसके बाद मतलब उज्ज्वला योजना। तो इन योजनाओं का शुरुआत कब हुआ या नया में कौन कौन योजना केंद्र सरकार ने लाया है लोगों को भलाई के लिए, इस तरह की योजना से आपका प्रश्न आता है। योजना से लोग किस तरह से लाभान्वित होंगे, कितना रुपया पैसा मिलेगा, या इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं केंद्र सरकार से। उसके बाद देखिए भारत सरकार के भी कुछ मतलब राज्य सरकार के भी कुछ योजनाएं होती हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद देखिए आपको आगे क्या पढ़ना है, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। प्रमुख रिपोर्ट का मतलब देखिए जैसे में समझिए कि जैसे में हमारा भारत जो है वो बहुत तरह का जैसे में रिपोर्ट में कहाँ पे क्या है नहीं है, इस तरह का आपको भारत सरकार के रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे में भारत का जीडीपी अभी अमेरिका से कितना कम है, चाहे जीडीपी कितना रहने वाला है, उसके बाद देखिएगा कि भारत के मतलब दशा अभी किस कौन सी चीज़ में कैसा है, इस सब के बारे में। सूचकांक से थोड़ा ये अलग होता है, जैसे में रिपोर्ट ये आपको ये चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आप इसके नीचे आ गया आपका सूचकांक। सूचकांक कहने का सेंस ये है कि भारत किस चीज़ में कितना सूचकांक रहता है। जैसे में गरीबी में भारत का कितना सूचकांक है, उसके बाद प्रतिस्पर्धा में कितना सूचकांक है, खुशहाली में कितना सूचकांक है, समझे। तो इस तरीक़ा के प्रश्न आपके बनते हैं जो एक ही पेज में आपका दिया रहता है। किसी भी बुक को उलटिएगा उसको पूरा का पूरा रट जाइएगा, आपका एक क्वेश्चन लड़ जाएगा, समझे। अब देखिए तो सूचकांक आप समझ गए। उसके बाद देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। देखिए ये सब जो हम आपको बताए हैं ये सभी दरोगा का हार्ट है, करंट अफेयर्स का हृदय है। ये सब को अगर पढ़ लीजिएगा ना तो हम आपको बताया कि अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो आपसे 25 बन जाएगा, अगर 28 क्वेश्चन पूछता है तो आपसे 23-24 क्वेश्चन बन जाएगा, समझे। इस बात को वादा रखिए, क्योंकि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आज तक कोई नहीं बना सकता है। जो सेट कर रहा है करेगा ना उसको भी दीजिएगा 1 महीना बाद तो भूल जाएगा आंसर, समझे। तो इस बात को सर समझिए। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस उसके थीम के बारे में तो ये पढ़ लेना है। अब देखिए आपके लिए मेहनत तो हम बहुत करते हैं, ये बात आप भी समझ रहे होंगे अगर देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि आपको अगर ये सिलेबस अभी तक सही लगता है, अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि दरोगा से संबंधित हम जितना भी वीडियो आपको डिलीवर करेंगे आपको उसका एकदम डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, समझे। तो जब आप हमारे फैमिली से जुड़ जाइएगा तभी ऐसा हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, समझे। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके थीम के बारे में आपको पढ़ लेना है। अगर महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कई तरह के नए दिवस भी लॉन्च होते रहते हैं और पुराने भी दिवस हैं। तो जो आपको इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उसी का थीम पूछा जाता है, और थीम भी आपको बहुत छिट्टा भर का याद नहीं करना है, मतलब जो छोटा छोटा थीम होता है उसका। जैसे में देखिएगा आपका थीम किसका किसका, तो जल दिवस का थीम क्या रहा, पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा, समझे, एड्स का थीम क्या रहा, उसके बाद मतलब कैंसर का थीम क्या रहा, ऐसे ऐसे मतलब को आपसे थीम पूछ लिया जाता है, समझे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए प्रमुख मोबाइल ऐप। अगर हम मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो आपका राज्य सरकार मोबाइल ऐप में देखिएगा केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों लॉन्च करती रहती है। राज्य सरकार उसके बाद क्या केंद्र सरकार, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मतलब मोबाइल पोर्टल के बारे में। जैसे में देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी किसी राज्य में आपका देखिए करप्शन ज़्यादा बढ़ गया, समझे, या दंगा ज़्यादा हो गया, तो उसको लेकर सरकारें मोबाइल ऐप लॉन्च करती है पुलिस के विभाग के लिए। उसके बाद कृषि के लिए कोई लॉन्च कर दिया किसी राज्य सरकार ने, या हमारे भारत सरकार ने कोई लॉन्च किया। जैसे में देखिएगा कि मोदी जी ने मतलब आरोग्य योजना करके एक ऐप लॉन्च किया था। उसके बाद हाल ही में बहुत सारे स्टेट भी लॉन्च करते रहते हैं, बहुत सारे मतलब
स्टेट करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार भी करता है। तो जितना भी आपका मोबाइल ऐप है उससे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो उसको आपको याद रख लेना है। आप चलिए, आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं प्रमुख वेब पोर्टल के बारे में। तो प्रमुख वेब पोर्टल क्या होता है? तो वेब पोर्टल के बारे में बात अगर करते हैं तो ये भी आपका एक तरह का योजना ही होता है जो डिजिटल ही होता है, समझे, जिसको आपका केंद्र सरकार या राज्य सरकारें शुरू करती हैं उसके समाधान के लिए। समझ में आपको आ गया? तो चलिए सर हम आगे बात करते हैं। प्रमुख वेब पोर्टल आपको समझ में आ गया होगा, समझे। अब चलिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रमुख निधन, जैसे में प्रमुख निधन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा विख्यात थे, समझे, वो संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, उसके बाद देखिए खेल के क्षेत्र में, और उनका निधन हो गया। उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको पूछ लिया जाता है कि जो लोग निधन हुए उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाता है। हाल ही में आपके कौशिक का निधन हुआ है, वो सिनेमा के क्षेत्र से थे, कॉमेडियन थे, समझे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाता है। उसके बाद देखिए राज्य के प्रमुख राज्यपाल, प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रमुख राज्य और राज्यपाल की, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2446 के पीटी को जाके उलट के देखिए, वहाँ से आपका राज्य के राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया, समझे। हम आपको फिर कहेंगे, अभी तक मेहनत सही लगा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारा अगला जो वीडियो है उससे का आपको लाभ मिले। अब हम जो अगला वीडियो आपको लाएंगे वो बताएंगे कि दरोगा के लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद ये जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, इस करंट अफेयर्स को हम आपको पढ़ाएंगे, समझे। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपसे वादा करते हैं कि यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, समझे। हाँ, हमसे खूब ज़्यादा निमन पढ़ाएगा, नहीं तो बेकारे पढ़ाएगा। लेकिन एक बात है कि आपको हमसे निमन वो व्यक्ति पढ़ाएगा जो बहुत ज़्यादा समय देगा, लेकिन आपको कम समय में काफ़ी अच्छे से और आपको याद दिला देंगे, इस बात का वादा रखिए। आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि जिस तरह से हम सिलेबस बता रहे हैं आपको पूरा सटीक समझ में आ रहा है, इसी तरह से हम सटीक तरीक़ा से आपको करंट अफेयर्स भी याद दिला देंगे, और बाकी जीके जी इसका भी क्लास हम आपको दरोगा का देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, बाकी लाभ नहीं मिल सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो प्रमुख निधन आप समझ गए। अब चलिए आगे हम बात करते हैं इसका प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये आपको ध्यान में रखना है। उसका देखिए जीआई टैग, जीआई टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिलते हैं। ज्योग्राफिकल इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो जीआई टैग से आपका 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म रहता है, तो रहता ही रहता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। उसका देखिए, उसके बाद आपको पढ़ना है प्रमुख खेल एवं प्रमुख पुरस्कार। यहाँ से अकेले अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से आपको 3 से 5 प्रश्न आपका बन जाएगा करंट अफेयर्स के मामले में, मतलब मानिए ना 5 से 7 प्रश्न भी आपका बन सकता है, 5 से 7-8 प्रश्न आपका इसी से बन जाएगा। प्रमुख खेल की बात करते हैं पुरस्कार का, तो सबसे पहले हम आपको इसी चीज़ को पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करता है। 5 से 10 प्रश्न के बीच में आपके यहाँ से आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रमुख खेल और पोर्टल का, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा क्यों है कि सर ये इम्पोर्टेंट है? तो इसके पीछे एक रीज़न है, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, समझे। इसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न क्या है उसको आप समझिए। अगर हम रीज़न की बात करें तो प्रमुख खेल और पोर्टल इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए, इसमें खेल के अंदर बहुत सारे खेल आए थे और पुरस्कार के अंदर भी बहुत सारे पुरस्कार आए थे। इस वजह से एक लंबा टॉपिक हो जाता है, और लंबा होने की वजह से क्या होता है कि इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे में आपका ओलंपिक खेल हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, एशियाई खेल हो गया, उसके बाद आपका फीफा वर्ल्ड कप हो गया, उसके बाद आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, IPL हो गया, समझे। तो इस तरह के कई तरह के आपके खेल हो जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद पुरस्कार, पुरस्कार में आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, नोबेल पुरस्कार के बाद आईफा अवार्ड हो गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गया, फिर आपका मतलब अर्जुन पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार मतलब राजीव गांधी पुरस्कार हो गया, जिसको मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो इस तरह से पुरस्कार भी बहुत ज़्यादा, अर्जुन पुरस्कार हो गया, आपका कितना पुरस्कार बन जाता है, समझे। व्यास पुरस्कार हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया, बहुत सारे सम्मान भी आपके हो गए जो पूछ लिए जाते हैं। तो आप ही सोचो कि ये सेक्टर लंबा है कि नहीं, और जब सेक्टर लंबा है तो क्वेश्चन भी तो ज़्यादा बनने का चांस है, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो इसलिए 5 से 10 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं इन दोनों चीज़ों से, समझे। सबसे पहले हम आपको इसी चीज़ को बताएंगे। अब देखिए प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रमुख पुस्तक और लेखक से आपके क्वेश्चन कन्फर्म आते ही आते हैं 2 प्रश्न, समझे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब समझिए आगे आपको पढ़ना है सैन्य अभ्यास के बारे में। सैन्य अभ्यास से आपका 1 प्रश्न या 2 प्रश्न कन्फर्म रहता है। जैसे में युद्ध अभ्यास जिसको हम बोलते हैं, कि मान के चलिए कि सेनुमेत्री किसके साथ अभ्यास हुआ, उसके बाद आपका वीर गार्जियन किसके साथ हुआ, ये सब आपका युद्ध अभ्यास है। और एक खुद है आपका युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ, तो बहुत सारा आपका युद्ध अभ्यास पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी एक पन्ना में सीधा करके मिल जाएगा, आपको पढ़ लेना है। अब देखिए आगे आपको पढ़ना है भारत सरकार के बजट।
अगर हम बोलते हैं भारत सरकार के बजट के बारे में, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। बजट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, 2 से 3 प्रश्न बजट। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण, ये बजट का भाई है आर्थिक सर्वेक्षण, समझे, ये दोनों। उसके बाद देखिए राज्य सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना जिस तरह से यहाँ केंद्र का योजना बताए थे, उसी तरह से आपका राज्य का योजना आ गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एवं टेक्नोलॉजी का। साइंस एवं टेक्नोलॉजी से प्रश्न आ जाता है, कहाँ से समझिए। जैसे में हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, समझे। उसके बाद भारत ने हाल ही में सिंगापुर को लॉन्च करवाया मिसाइल, समझे। भारत ने खुद आपका 36 मिसाइल लॉन्च किया, उसका रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने एक से एक रिकॉर्ड आपका बनाते जा रहा है, समझे। तो इसरो को रिकॉर्ड के लिए आप उसको धन्यवाद दीजिए, और उसको धन्यवाद देने के बाद हमारे चैनल को भी आप धन्यवाद दीजिए कि आपको ये सब जानकारी मिल रहा है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। तो यही आपको बोलते हैं, अगर अभी तक अच्छा लगा होगा तो आपको तो अच्छा ज़रूर लगा होगा, है कि नहीं। हाँ, आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो एक तरह का होता है एटीट्यूड टाइप का, तो ऐसा सोचिएगा तो फिर दिक्कत है, समझे। क्योंकि हम अगला वीडियो डालेंगे तो उसका लाभ सर आपको नहीं मिलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कहीं ना कहीं आपको लाभ ही मिलेगा, समझे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपको समझ में आ गया। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। पर्यावरण पारिस्थितिकी में आपका डाटा से पूछा जाता है। डाटा मतलब देखिएगा, जैसे हमारे भारत में बाघों की संख्या कितनी है, समझे। पर्यावरण को लेकर हाल ही में मतलब चलिए अमेरिका ने क्या किया है, चाहे किसी देश ने क्या किया है, तो इससे प्रश्न आपका बन जाता है, समझे। मतलब देश विदेश दोनों को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स आपका यहाँ से इतना कवर हो जाता है। इतने चीज़ों को आप कर लेते हैं, आप दिल पे हाथ रख के एक बार ज़रूर सोचिएगा कि हमने जो बताया वो सही है कि नहीं है, समझे। और एक बात हमेशा याद रखिए बाबू, कि ज़िंदगी में बातों मतलब ज़िंदगी आपका सवरता बातों से नहीं है, रातों को जगने से बनता है, समझे। इस बात को ध्यान में रखिए। आप बात कितना ही बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और दुनिया में एक बात यहाँ से याद रखिएगा कि आपको मतलब बोलने वाले व्यक्ति बहुत मिलेंगे, लेकिन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आप कीजिए, आप जब मेहनत कीजिएगा तभी आपको जॉब होगा। एक बात जान जाइए, बहाना बनाने का 1000 तरीका है, समझे, लेकिन आपका जॉब पाने का एक तरीका है, उसका नाम है आपका मेहनत, समझे। जितना लेबोरियस ज़्यादा होइएगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाइएगा, है कि नहीं। और ज़िंदगी में वही आगे बढ़ा है, सॉरी आपका मुंह में कुछ मच्छर चला गया था। ज़िंदगी में वही बढ़ा है जिसने ऊंचाइयों को चढ़ा है, समझे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और आगे हम बात करते हैं, समझिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आपको देखिएगा कि सर आखिरकार एक और आपका बजट है करंट अफेयर्स मंथली। क्या आ जाता है आपका करंट अफेयर्स मंथली के बारे में। तो करंट अफेयर्स अगर मंथली की बात करते हैं तो देखिए आपका क्या आ जाता है, करंट अफेयर्स मंथली की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको बताते हैं, समझे। देखिए, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं। तो हम आपको जैसा कि बताएं करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स आखिरकार आपके हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपके दिमाग में बात होगा कि सर इतना तो आप बता दिए, हमको एक और हेल्प कर दीजिए कि हमको ये बता दीजिए कि आखिरकार ये सब कवर कहाँ से होगा। सिलेबस तो हमने जान लिया है कि नहीं। जैसे में मान लीजिए कि हम तो युद्ध के लोकेशन के बारे में जान गए, कहाँ कहाँ पे दुश्मन बैठा है, लेकिन हमको मशीन गन चलाना कैसे ये बताइए ना, और किस मशीन गन और किस बंदूक को इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसमें आपका जो हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स में हथियार आपको कौन कौन काम करेगा, कौन सा बुक होगा, तो इसमें 2 बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बुक है आपका SPD। कौन सा है? SPD का करंट अफेयर, समझे। SPD का करंट अफेयर जो आपको आता है, देखिए अभी के दौर में आप क्या करते हैं, हम आपको एक बात बताते हैं। हम लोगों ने इतना ना हाई फाई टेक्नोलॉजी को देख लिया है कि पुराने चीज़ों को हमने वैल्यू देना कम कर दिया है। अभी सबसे बड़ा ट्रेंड आपका क्या बन गया है कि देखिए, ऐसे हम किसी भी सर के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन एक आपको रियलिटी बताते हैं जो आप जानिएगा तो आपको नहीं, कहीं ना कहीं तो सही बात है, समझे। आपको सबसे ज़्यादा लत लग गया है मोबाइल से देखने का। मोबाइल देखे, हाँ चल रहा है करंट अफेयर्स, जाने दो जाने दो जाने दो, है कि नहीं। बीच में आ गया फेसबुक, आने दो आने दो, तो ऐसा नहीं करना है। बीच में फिर आ गया व्हाट्सअप चैटिंग, चलने दो चलने दो, तो ये सब आपको बिल्कुल करना नहीं है, समझे। इस वजह से क्या होता है कि मोबाइल से जब आप पढ़ते हैं तो आप अच्छी चीज़ों को 10 मिनट देखते हैं, बुरे चीज़ों को आप देखते हैं आधा घंटा, तो आपका 10 मिनट वाला साफ हो जाता है दिमाग से, है कि नहीं। क्योंकि हमारा दिमाग जैसे ही पॉजिटिव, जैसे ही आपका हंसी चीज़ों को देखता है या मज़े वाली चीज़ों को देखता है, तो जो मेन सीरियस वाला चीज़ था उसको डिलीट कर देता है। ऐसा दिमाग का कंसेप्ट है सर, समझिए इस बात को। साइंस, दिस इज साइंस, समझिए। तो आप क्या करते हैं कि आप मोबाइल से करंट अफेयर्स जब देखते हैं तो देखिए आप पूरा का पूरा, लेकिन उसको समझिए, लेकिन हम लोग दूसरे चीज़ में बिजी हो जाते हैं।
तो आप देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम करते हैं तो आपको हम करंट अफेयर्स के लिए कहेंगे सबसे पहले बुक पढ़िए। क्या पढ़िए? बुक। आप बुक जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, क्योंकि बुक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बीच में डिस्टर्ब करने वाला कोई मोबाइल होता ही नहीं है, समझिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि पढ़ते समय में मोबाइल आप रखबे नहीं कीजिए पास में, नहीं तो रखिए भी तो उसको नेट उट ऑफ करके। तो स्पीडी का करंट अफेयर सबसे पहले पढ़ना है। और स्पीडी की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी यूट्यूब में इतना ना टीचर हो गया करंट अफेयर्स का, कभी उसका वीडियो देख ले, कभी उसका देख ले, कभी इसका देख ले, कभी उसका। तो देखिए होता क्या है कि अगर एगो का वीडियो देखे लगा इंपॉर्टेंट, उसको देखने लगे, फिर उससे अगर कुछ अलग 2-4 गो प्रश्न अलग कोई बता दिया, अरे वाह ये तो छूट जाता है हमको, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे में आपका पूरा खिचड़ी बन जाता है, कुछ नहीं होता है। तो आप बुक से पढ़िए स्पीडी, और बुक से ही क्वेश्चन आपका सेट होता है स्पीडी करंट अफेयर्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप एडुटेरिया का पढ़िए। किसके पढ़िए? एडुटेरिया। एडुटेरिया की बात करें करंट अफेयर्स का तो ये बुक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। ये और ये 2 बुक को आप पढ़ लेते हैं ना तो आप समझिए कि आपका 25-30 में से 20 करंट अफेयर्स कन्फर्म बन जाएगा, 20-18 आपका कंफर्म बन जाएगा, समझे। उसके बाद देखिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रतियोगिता दर्पण आप समझते हैं ना, प्रतियोगिता दर्पण या एक आता है आपका पटना में मिलेगा बुक, परीक्षा मंथन। क्या मिलेगा? परीक्षा मंथन। इसको आप पढ़िए। बाकी आप बुक को नहीं भी पढ़ते हैं तो वादा रखिए करंट अफेयर्स में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर दीजिएगा। अब आपको अगर मन है कि तीनों नहीं पढ़े सर, तब क्या होगा? तो तब ये होगा कि तीनों को छोड़कर हमरा से पढ़िए, है कि नहीं, क्योंकि इन तीनों बुकों को पढ़कर हम आपको वीडियो बनाएंगे और तब समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, जितना हम बताएंगे उतना ही आपको पढ़ना है, समझे। बाकी आपको एक ही चीज़ पढ़ना होगा, मंथली घटना चक्र पढ़ना होगा। तो मंथली घटना चक्र के लिए आपका एडिटोरिया पढ़ लीजिए, स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। मंथली घटना चक्र जो होता है आपका वो, तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विविध का, स्टैटिक्स का। तो देखिए स्टैटिक में हमने कुछ टॉपिकों को छोड़ भी दिया है, तो उसके लिए हम बाद में आपको कवर करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम क्लास कराएंगे। तो अभी आप देख लीजिए, जो आपका इंपॉर्टेंट लगा वो लिख दिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बार बार आपका पूछा था, प्रमुख परमाणु संयंत्र, जैसे में कुडनकुलम कहाँ है परमाणु संयंत्र, तो ये तमिलनाडु में। उसके बाद आपका पूछ दिया जाता है कि रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो इस तरह का काकरापारा कहाँ है, तो गुजरात में है, समझे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है। उसको देखिए देश के राजधानी और मुद्रा आपको पढ़ लेना है। क्या? देश के राजधानी और मुद्रा के बारे में आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपका बार बार क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है, गाय और भैंस के नस्ल के बारे में पूछा जाता है, समझे, तो वो आपको पढ़ लेना है। प्रमुख लोक नृत्य भारत के जनगणना आपको पढ़ लेना है। उसके बाद संसद के नाम, विभिन्न देशों के संसद का जो नाम होता है वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए पुरस्कार डेट, मतलब देखिए हमारे भारत में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ, समझे। मतलब विभिन्न खेलों का शुरुआत कब से हुआ, किसी चीज़ को पुरस्कार देने का या किसी खेल का शुरुआत कब से हुआ, ये सब क्वेश्चन आपका बन जाता है। प्रमुख भारत सदस्य विदेशी संगठनों का, देखिए कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि हमारा भारत मान के चलिए कि एससीओ का सदस्य कब बना, समझे, सॉरी एससीओ का भारत सदस्य है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप समझिए जैसे भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, भारत मान के चलिए कि मतलब ये पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, बहुत सारे संगठन इसका सदस्य कब बना, ये डेट पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है उसके मुख्यालय, जैसे में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है मुख्यालय की हम बात करते हैं तो जैसे में आपको पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, ये भी आपको करंट अफेयर्स के बुक में ही मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने समझा कि इतना चीज़ों को आप अगर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके में भी आप काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। स्टैटिक जीके का 3-4 टॉपिक और है जो हम आपको पढ़ाते समय बता देंगे, समझे। तो आप अगर इतना को कर लेते हैं तो समझिए कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको सिलेबस कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, समझे। और देखिए इसको आप पूरा कीजिए, समझे। और एक बात समझिए कि आपको हम पिछले वाले वीडियो में बोले थे उतना अच्छे से नहीं, वर्दी शरीर पर पाने के लिए आपको पढ़ाई में गर्दिश मचाना होगा, समझे, तभी आपको वर्दी मिलेगा, समझे। तो आपको हम जितना बोल रहे हैं उतना आप पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर वीडियो आप तक लास्ट तक देखें हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दरोगा बनने का गुण रखते हैं, समझे। क्योंकि आप दरोगा बनना चाहते थे तभी तो इस वीडियो को पूरा देखें कि आखिर क्या चल रहा है, हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। चलिए देखिए, तो आपको वीडियो का पूरा समझ में आ गया, आपने एनालिसिस भी कर लिया, और आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या कीजिए कि इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो सिलेबस में अगर कुछ छूट गया तो उसको हम बता देंगे। और उसके बाद आपका बिहार दरोगा का आपका क्लास जल्दी हम चालू करने वाले हैं, करेंट अफेयर्स का, जहाँ जहाँ से आपका प्रश्न आता है, तो समझे। तो यही हम आपको कहेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा इसका जुड़ने का। और अभी तक आपने वीडियो देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।